ये आवाज आ रही है? यस यस, नमस्कार जय जी। गुड मॉर्निंग तुम्हें सर। गुड दोस्तों मॉर्निंग। दोस्तों मैं जय सराफ बीएसएस के जूम पैनल से आज की जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन में आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। और जितने भी साथियों ने कैमरा ऑफ रखा है, प्लीज मैं चाहूंगा सभी कैमरा ओपन कर ले, क्योंकि हमारा समय हो चुका है सेशन का। दोस्तों, सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं हमारे दोनों आदरणीय गुरु, डायमंड लीडर और बीएसएस सिस्टम के फाउंडर्स मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर एंड मिस्टर डीएन शर्मा सर को तहे दिल से मैं प्रणाम करता हूं। साथ ही साथ रूबी लीडर मिसेस सीमा कश्यप मैडम को भी मेरा प्रणाम है। और इस पैनल पे उपस्थित सभी रेड क्लब लीडर्स और सभी ऊर्जावान साथियों को भी मेरा नमस्कार है। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही शुभ है और हम सभी तैयार हैं आज की ट्रेनिंग सेशन को लेने के लिए। मैं काफी सारे लोगों को देख पा रहा हूँ, लेकिन अभी भी कैमरा जो है वो ऑफ है दोस्तों। तो ये एक लीडरशिप की पहचान नहीं है, है ना? अगर हम सेशन लेने बैठे हैं तो बिल्कुल हमें कैमरा ओपन करके बैठना है, सीखना है। तो सभी अपना कैमरा प्लीज फटाफट से ऑन कर ले। और ज्यादा समय ना करते हुए दोस्तों, हम चलिए सीधे सेशन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, आज हमारे बीच एक बहुत ही जबरदस्त पर्सनालिटी है जिनको मैं वेलकम करूंगा, जो हमारे आज के प्रेजेंटर का वेलकम करेंगे। सही है? और दोस्तों, हम सभी उन्हें भली भांति जानते हैं। कहीं ना कहीं उनकी ट्रेनिंग्स भी हमने काफी बार लिया है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो दोस्तों, ज्यादा समय ना करते हुए जब ऐसी जबरदस्त पर्सनालिटी को मैं वेलकम करूं तो जोरदार तालियां होनी चाहिए। सो प्लीज वेलकम और डायनेमिक रूबी लीडर मिस्टर तोमेश नारायण सर। प्लीज कम ऑन द जूम पैनल। एक जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच जय जी। और सभी लोगों को चेहरे देखते हुए बड़े एक्साइटेड हो रहा हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। वंडरफुल। मैं ना कल एक कट्टर को गुड मॉर्निंग बोला तो उन्होंने पता है मुझे क्या बोला? गुड मॉर्निंग क्यों बोले, बेटर मॉर्निंग क्यों नहीं? तो मैंने बोला यार ठीक है भाई, बेटर मॉर्निंग। तो उन्होंने बोला बेटर मॉर्निंग क्यों, बेस्ट मॉर्निंग क्यों नहीं? तो मैं बोला ठीक है यार, बेस्ट मॉर्निंग। तो फिर उन्होंने बोले कि अब से किसी से भी बात करोगे ना, गुड मॉर्निंग नहीं बोलोगे, बेस्ट मॉर्निंग बोलोगे बोले। मैं बोला यार बोलने में थोड़ा अटपटा लग रहा है यार, यदि अगर पहले दिन से बेस्ट मॉर्निंग सिखाई जाती ना तो आप आज गुड मॉर्निंग नहीं बेस्ट मॉर्निंग बोल रहे होते। तो मैं बड़ा थोड़ा सा विचारणीय हो गया। तो मैं आप सभी लोगों को फिर से दिल से आप लोगों को आह्वान करता हूँ, बेस्ट मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेस्ट। बेस्ट मॉर्निंग सर। ओके, थोड़ा अटपटा लगेगा लेकिन कुछ दिन में सुधर जाएंगे हम लोग। तो दोस्तों, मैं टोमेश नारायण आप सभी लोगों का आज का इस शानदार शुभ दिन में आज का मैं बताते हुए बड़े एक्साइटेड होते जा रहा हूँ। कंपनी की जैसी ही 23वीं वर्षगांठ हमारे नजदीक आते जा रही है, मेरे एक्साइटमेंट का पैमाना और हाई होते जा रहा है। तो मैं टोमेश नारायण आप सभी लोगों का आज का इस जूम पैनल में बहुत बहुत और हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का सेशन काफी एक्साइटिंग होने वाला है। बस आप लोगों से इस सेशन के दौरान मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगा कि पहले तो आप लोग एक ऐसी जगह पे बैठिए जहां पर बैकग्राउंड बहुत अच्छा हो, और दूसरा सारे के सारे वीडियो ऑन करके रखेंगे ना तो इससे आपका गंभीरता बढ़ने लग जाती है। तो आप सभी अपने वीडियो ऑन कर लेंगे। और तीसरा मैं निवेदन आप लोगों से एक छोटा सा और करना चाहूंगा, यदि अगर आपका मोबाइल खड़ा होगा यानी कि वर्टिकल पोजीशन में होगा तो उसको आड़ा कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको ना जो प्रेजेंटर की स्लाइड है वो प्रॉपर समझ आएगी, दिखेगी अच्छे से। तो मैं इतना निवेदन के साथ साथ आप लोगों को जबरदस्त आज के दिन की बधाई देते हुए एक ऐसे स्पीकर को यहाँ पर इनवाइट करने वाला हूँ। दोस्तों, मैं उनको जानता हूँ कि वो सेफ शॉप में जुड़ने से पहले एक स्टूडेंट थे, यानी पढ़ाई करते करते उन्होंने सेफ शॉप का प्लान देखा था और पढ़ाई भी उन्होंने ऐसी प्लानिंग करके रखी थी कि उनको नेवी में जाना था। उनका ड्रीम बड़ा था, लाइफ में कुछ ऐसा करना था जिनको अपने सपना अचीव करने के लिए मेहनत करना था, और नेवी की प्लानिंग करी थी उन्होंने। लेकिन दोस्तों, जब सेफ शॉप का प्लान किसी भी व्यक्ति के पास जाता है तो वो ना सारी चीजों को दरकिनार कर देता है। सेफ शॉप का प्लान ही इतना बेहतर है कि यदि अगर डॉक्टर के पास जाता तो डॉक्टर नौकरी छोड़ देते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब होता है, गवर्नमेंट जॉब छोड़ देते हैं। तो ये बंदा तो नेवी की प्रिपरेशन में था, ये कहाँ कैसे नेवी करता? इन्होंने भी नेवी की प्रिपरेशन को वहीं पर स्टॉप किया और सेफ शॉप का एज अ कैरियर उन्होंने कर लिया।
बहुत तेजी से वो सफलता प्राप्त करते चले गए। उन्होंने सबसे पहले इस बिजनेस से अपने लिए 2 व्हीलर परचेज करा, बहुत जल्दी उन्होंने अपने लिए लैपटॉप परचेज किया, और ये सारी की सारी चीजों के लिए उन्होंने अपनी पूरी मेहनत लगा दी। दोस्तों आज सैकड़ों लोग की टीम को लीड करते हैं, और ये हमारे बीएसएस के एक अच्छे पहचान बना चुके लीडर हैं। और सबसे अच्छी बात यह है, टीम चैंपियन वर्ल्ड के वो कैप्टन लीडर्स में आते हैं। तो मैं उनको इनवाइट करूं तो जोड़ा तालियों से उनका वेलकम चाहूंगा। प्लीज हेल्प मी वेलकम अपकमिंग पर लीडर मिस्टर संजय पासवान जी। प्लीज कम ऑन द जूम पैनल। जोड़ा तालियां होनी चाहिए। और अगला शब्द संजय जी आपकी रहेंगी। गॉड ब्लेस यू। वेलकम संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आज की ट्रेनिंग सेशन में। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट संजय। आपकी आवाज नहीं आ रही संजय। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत आशीर्वाद सर जी। और इतने बड़े जूम पैनल पर मेरे जबरदस्त इतना गर्व जोशी मेरा वेलकम कीजिए। ये डायमंड लीडर मिस्टर उमेश नारायण साहू सर। तो मैं चाहूंगा कि सर के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। साथियों, कहा जाता था कि कुछ समय पहले ऐसा हुआ करता था कि हम इस जूम ऑनलाइन सेशन पे या फिर ट्रेनिंग सेशन में हो या फिर फ्राइडे सेशन में हो तो हम अपने महागुरु जी का हम वेलकम किया करते थे। लेकिन आज देखिए कि इतने बड़े जूम पैनल पर जहां पर कि हमारी अभी कोई वैल्यू नहीं, मतलब कहा जाता हमारी उतनी कोई औकात नहीं है वहां तक के पहुंचेंगे जरूर, लेकिन इतने बड़े जूम सेशन पर जहां पर सैकड़ों लोग बैठे हुए हैं और इतने बड़े जूम सेशन पर मुझे इतनी गर्म जोशी मेरा वेलकम कीजिए डायमंड सर। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। थैंक यू सर, इतने गर्म जोशी मेरा वेलकम करने के लिए सर। थैंक यू सर जी। और चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज के इस जूम सेशन के तरफ। तो यह सेशन शुरू करने से पहले हम सभी के बीएसएस फाउंडर कहा जाए तो डायमंड लीडर, जिन्होंने इस सोच को बनाया, जिन्होंने इस जूम सेशन को उन्होंने क्रिएट किया कि हम सभी अलग अलग क्षेत्र में हैं। कोई उड़ीसा से है, कोई भिलाई से है, कोई छत्तीसगढ़, कोई मध्य प्रदेश से, तो कोई जबलपुर से, हर एक सेक्टर से है। और इस सारे सेक्टर को हम एक जगह क्यों ना जोड़ दिया जाए। तो उन्होंने जूम सेशन को क्रिएट किया। तो मैं चाहूंगा कि एक ऐसे पर्सनालिटी जिन्होंने इस सेशन को क्रिएट किया, इस सेशन को पूरी तरीके से बनाए, तो मैं चाहूंगा उस डायमंड पर्सनालिटी के लिए मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर के लिए एक बार पुनः जोरदार ताली होनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज हम सभी लोग एकत्रित होकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं और हर दिन सेशन को हम इसे लेते जा रहे हैं। तो और साथ साथ में डायमंड लीडर मिस्टर डीएन शर्मा सर, डायमंड लीडर मिस्टर उमेश नारायण साहू सर, मैं आप सभी लोगों से सर आशीर्वाद चाहूंगा सर इस सेशन को आगे बढ़ाने के लिए। और साथ साथ में इस जूम पैनल पर उपस्थित सभी रेड क्लब लीडर्स, उनके लिए भी मैं उनसे भी आशीर्वाद चाहूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उन सभी से ही सीख करके आज यहाँ तक के पहुंच रहा हूँ। और आज जो सारी चीजें बताने का सौभाग्य मौका मिला है तो बस उन्हीं सभी शख्सियत की देन है और उन्हीं सभी लोगों से सीख करके मैं भी आगे बढ़ते जा रहा हूँ। तो आप सभी लोगों से आशीर्वाद चाहूंगा सर, स्लाइड आगे बढ़ाना है सर। थैंक यू सर जी। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर। तो वेलकम टू यू टू बीएसएस जूम सेशन 2.0, पहले से बेहतर। जी हाँ साथियों, आज हम सभी पिछले करीबन 2 दिन से हम देख रहे हैं कि 2.0 हम सभी लोगों के सामने नजर आ रहा है, यस और ना। और इस जूम सेशन पे दिस इज नॉट 2.0, ये सॉफ्टवेयर लैंग्वेज है। 2.0 कहा जाता है, लिखा जाता है 2.0 बट बोला जाता है 2.0। यस सर, यस सर, सॉफ्टवेयर लैंग्वेज। कंटिन्यू नाउ। थैंक यू सर जी। कहा जाता है कि इसका, जैसे कल के सेशन में हमने बहुत सारी चीजें जाने थे कि किस तरीके से ये 2.0 या 2.0 का मतलब क्या होता है। तो हमारे डायमंड सर उमेश नारायण साहू सर ने हमें सारी चीजें बताया थी इसके बारे में। हम सभी लोगों को पता है कि 2.0 यानी कि 2.0 क्या है, मतलब पहले से अपग्रेड, पहले से बेहतर, पहले से ज्यादा अच्छा। तो आज मैं आप सभी लोगों के सामने इस जूम ऑनलाइन सेशन पे वेलकम कर रहा हूं, जहां पर आज पहले तो मैंने ट्रेनिंग लिया था, लेकिन पहले से बेहतर यानी पहले से अच्छा
आज करने की कोशिश करूंगा और आगे बढ़ना चाहूंगा साथियों। जहां पर कि आज देख सकते हैं हम सब लोग, अगर मैं अपने टॉपिक की अगर बात करूं, आज का जो मेरा सेशन है, जो मेरे महागुरु जिनसे मुझे जानने का मौका मिला, जिन्होंने मुझे बताया कि संजय सारी चीजें तो है, हर एक लीडर हर एक समय पर अलग अलग टॉपिक पर लेते हैं, लेकिन आप एक ऐसे टॉपिक को चुनिए जहां पर हमें हर अपने एक एसोसिएट को हो उसे हम अचीव कर सके और उन्हें अच्छी तरीके से प्रमोट कर सके। तो टुडेज माय टॉपिक, वेलकम टॉपिक बूट कैंप 2.0, यानी कि जहाँ कहा जाए तो बूट कैंप। बूट कैंप क्या है, उन सारी चीजों के बारे में आप लोगों से बात करने वाला हूँ और आज मैं वो सारी चीजें बताने वाला हूँ बूट कैंप के बारे में, जो चीजें मैंने बूट कैंप से सीखा है, जो चीजें मैंने बूट कैंप से अनुभव लिया हुआ है, जो चीजें जो मेरे अंदर बदलाव आया बूट कैंप से कि बूट कैंप किस तरीके से। तो आगे बढ़ते, सबसे पहले वो है कि बूट कैंप क्या है। इन सारे टॉपिक्स पर मैं आज चर्चा करने वाला हूं अपने इस जूम सेशन की ओर ऑनलाइन के तहत में, जहां पर पहला है कि बूट कैंप क्या है, बूट कैंप क्यों जाना जरूरी है, बूट कैंप के प्रकार, बूट कैंप के फायदे क्या क्या है, बूट कैंप प्रमोशन। मतलब कहा जाए तो हम ये सारी चीजें तो है हमारे सामने, जब किसी ऑफर या किसी बूट कैंप आता है तो हम उसे प्रमोट करते हैं और साथ साथ में हमें ये चीजें तो पता होता है कि हाँ एक ऑफर आ गया जिससे हम आगे बढ़ेंगे, जिससे हम अचीवमेंट लेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें ये भी तो जानना जरूरी होता है कि बूट कैंप है क्या, बूट कैंप क्यों जाना जरूरी है और बूट कैंप के प्रकार कितने होते हैं, बूट कैंप के फायदे क्या क्या हैं। तो आइए साथियों आगे बढ़ते हैं, एक एक करके आप सभी के सामने डिफाइन करते हैं और पता करते हैं कि इन सारी चीजों के बारे में क्या है और क्या क्या है जिन्हें हम पूरी तरीके से अगर समझें और समझ करके अपने टीम अपने फील्ड में अगर अप्लाई करें तो डेफिनेटली हम सारे अपने हर एक पार्टनर को इसके बारे में ज्यादा अनुभव ज्यादा जानकारी दे सकते हैं, ताकि उनके पास अगर ज्यादा जानकारी रहेगी तो अपने टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को पूरी तरीके से प्रमोट करेंगे और प्रमोट करने से एक चीज होगा कि हम ज्यादा से ज्यादा अचीवर लेकर के आ पाएंगे। क्यों, बिल्कुल सही कह रहा हूँ, जी हाँ बिल्कुल, मुझे बहुत सारे लोगों के चेहरे नजर आ रहे हैं बहुत एक्साइटेड होकर के। तो साथियों आगे बढ़ते हैं, जहां पर पहला कि बूट कैंप क्या है, बूट कैंप क्या मतलब क्या है। चलिए अगर मैं आप लोगों से अगर चाहूं कि पूछूं कि बूट कैंप क्या है, तो फास्ट आप चैट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं कि बूट कैंप क्या है। जी हाँ, बहुत सारे लोगों को यहाँ का कमेंट्स मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे लोग अपने अपने अनुभव बता रहे हैं। जी बिल्कुल, तो आइए मैं बताता हूँ कि बूट कैंप दरअसल क्या है। बूट कैंप का अर्थ यह है कि एक बार जब कोई बूट कैंप कोर्स को सफलतापूर्वक पूरा कर लेता है तो वह किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए सक्षम हो जाता है। जी हाँ, आपने देखे होंगे बहुत सारी फोर्सेस होती है, जहां आर्मी बटालियन होती है या फिर कोबरा बटालियन होती, जिसके मतलब एक कहा जाए तो फोर्सेस होती है जिसमें पुलिस विभाग भी आते हैं, आर्मी या फिर ऐसे बड़े बड़े जहां पर नौसेना या फिर वायुसेना होती है, इन सभी का एक कैंपस होता है। कैंपस वो चीज का होता है जहां पर उन्हें उस फील्ड से जुड़ी सारी चीजें, उन्हें प्रैक्टिस या फिर सारी चीजें उन्हें कसरत करवाई जाती है, जिससे कि वह पूरी तरीके से अपने उस क्षेत्र में सफलतापूर्वक हर एक, जब उनके फील्ड में कोई चुनौती आए या फिर कोई कष्ट आए या फिर कहा जाए तो किसी प्रकार से अगर कोई उनको दिक्कत आए तो उन दिक्कतों का वो पूरी तरीके से सामना करके और अपनी सफलता को जरूर हासिल कर सके और अपनी जीत को हासिल कर सके, उसे ही कहा जाता है बूट कैंप। बूट कैंप से हमें बहुत सारी चीजें मिलता है, जो सारी चीजें हैं कि बूट कैंप से अगर एक व्यक्ति अगर एक बूट कैंप अगर अटेंड करता है तो उस बूट कैंप से उसे बहुत सारी चीजें मिल जाता है कि उसे फील्ड में क्या क्या चीजें अनुभव मिलने वाला है और उन सारी चीजों से, मुसीबतों से किस तरीके से लड़ना है और कैसे उनसे सामना करके अपनी सफलता को हासिल करना है। कहा जाता है बूट कैंप कि जैसे अगर आपने एक किसी फोर्स में है या फिर आप आर्मी की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, आप आर्मी में जाना चाहते हैं, तो आर्मी की ट्रेनिंग जो है आप घर में बैठ करके नहीं ले सकते हैं। आप आर्मी में अगर जाना चाहते हैं तो आप घर में बैठ करके या फिर अपने गांव में रह करके आप नहीं ले सकते, उससे आपको एक ऐसे क्षेत्र में जाना होता है जहां पर आपको किसी प्रकार की कोई डिस्टर्बिंग ना हो, किसी प्रकार की आपकी कोई रुकावटें ना हो और आप अपनी उस ट्रेनिंग को या फिर उस अपनी बूट कैंप जो आपका कोर्स है, जिस काम को आप करना चाहते हैं उस काम में आप सफल होने के लिए उस कोर्स को आप ध्यान पूर्वक कर सके, जहां पर आपको कोई डिस्टर्बिंग या किसी प्रकार का आपको रुकावटें ना आए, जिससे कि आप अपने उन सारी चीजों को पा सके जिस चीज के लिए आप हासिल करना चाहते हैं, जिस चीज के लिए आप मेहनत कर रहे हैं। और इसी तरीके से होता है कि एक जब आर्मी होती है, आर्मी जब अपने सारे कहा जाए तो अपने सेना को लेके जाती है एक ऐसे क्षेत्र में जहां पर उन्हें गोली चलाना सिखाती है,
जहां पर उन्हें बम किस तरीके से फेंका जाता है आतंकवादियों पे, या फिर कहा जाए तो दुश्मनों पर किस तरीके से उसका उपयोग किया जाता है, वह सारी चीजें हमें कहाँ पता चलता है, तो एक बूट कैंप है। सेम उसी तरीके से हमारे अगर इस बिजनेस की अगर बात करो तो इस बिजनेस में भी बूट कैंप क्या है कि बूट कैंप वो चीज है जहां पर हमें आने वाले इस बिजनेस में जो हमें समस्या आती है, जिन समस्याओं से हम भिड़े हुए होते हैं, उन सारी चीजों से हमें निपटने के लिए, या फिर कहा जाए तो उन सारी चीजों का हम सामना कैसे करें और अपनी सफलता को कैसे हासिल करें, ये सारी चीजें हमें मिलता है तो मिलता है, इन सारी चीजों का सोल्यूशन मिलता है और वो मिलता है बूट कैंप में। इसलिए बूट कैंप कहा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, जहां पर बूट कैंप क्यों जरूरी है। जी हाँ साथी, अब फिर से मैं आप लोगों से अगर पूछना चाहूँ तो आप अपना चैट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सभी लोगों के पास में चैट बॉक्स में आप जरूर रिप्लाई करें कि बूट कैंप क्यों जाना जरूरी है। जी हाँ, बहुत सारे लोग यहाँ पे कमेंट्स मुझे दिख रहा है, कमेंट्स करते जा रहे हैं कि सर बूट कैंप जाना जरूरी इसलिए कि सीखने को ज्यादा मिलता है। बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल, चैट बॉक्स में ये भी नजर आ रहा है कि जहां पर हमें ये सारी चीजें बताया जाता है, सिखाया जाता है कि हम अपनी टीम को कैसे बिल्ड करें। बिल्कुल सही है, ये भी सही है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो लगातार हमें अपने अपने अनुभव के हिसाब से हमें ये सारी चीजें पता चलता है कि हमें बूट कैंप क्यों जाना जरूरी है। लेकिन साथियों, मैं अभी तक की अगर इस व्यवसाय में अगर बताना चाहूँ तो मुझे करीबन 2 साल हो चुके, और इन 2 सालों के ड्यूरेशन में मैंने करीबन 4 बार बूट कैंप अचीव किया। 4 बार मैं बूट कैंप जा चुका हूँ, 4 से 5 बार। और इन 4 से 5 बार के बूट कैंप में मैं क्या अनुभव लिया और क्या बूट कैंप क्यों जाना जरूरी है, ये मैं आपके सामने जरूर लेकर के आऊंगा। बूट कैंप का जाना इसलिए जरूरी है क्योंकि टीम के साथ व्यवहारिक रूप से जुड़ने के लिए। जी हाँ बिल्कुल, टीम के साथ व्यवहारिक रूप से जुड़ने के लिए। हम अपने टीम के साथ जुड़ नहीं पाते, हम टीम के साथ एक रिलेशन बिल्ड नहीं कर पाते, हम टीम को उसके सुख या फिर उसको हम सही तरीके से जान नहीं पाते कि सच में इसे चाहत क्या है, ये चाहता क्या है, इसकी वीक पॉइंट क्या है। हम ये तो सारी चीजें बिजनेस के प्रति हम फॉलोअप के दौरान हम पता करते हैं, लेकिन हमें उसे दिल से दिल का कनेक्शन अगर जोड़ना तो हमें उसके साथ घुल मिल करके उसके साथ में एक रिलेशन बिल्ड करना होता है। और रिलेशनशिप हम यहाँ पर नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पर हम जब भी उससे मिलते हैं एक ही चीज बात करते हैं, कितनी डीडी आई है, कितने फॉर्म भरे गए हैं, कितने लोगों का प्लान हुआ है, उसका फॉलोअप हो गया है, हम यही सारी चीजें बात करते हैं। लेकिन जब हम अगर एक बूट कैंप में जाते हैं तो उस बूट कैंप में हम अपने हर एक एसोसिएट, हर एक सीनियर, हर एक अपने डायमंड लीडर या हर अपने एक पार्टनर से हम उनके बारे में जान पाते हैं, उनके रहन सहन, उनके व्यक्तित्व के बारे में हम जान पाते हैं कि यह व्यक्ति किस तरीके से है और इसका किस तरीके से अपने जीवन को बदलना चाहता है, अपनी जिंदगी को लेकर कितना गंभीर है। ये सारी चीजें हमें मिलता है, तो वो मिलता है बूट कैंप में। हमें बूट कैंप में इसलिए जाना जरूरी है क्योंकि टीम के साथ में हमें एक व्यक्तित्व रूप से हमें उसके साथ जुड़ना होता है, हमें उसके साथ में एक रिलेशन बिल्ड करना होता है। रिलेशन बिल्ड हम जब उसे एक दूसरे को जब हम जानते हैं, क्योंकि टीम के साथ जब हम वहां ज्यादा समय तक रहते हैं, क्योंकि बूट कैंप में जाते हो कम से कम 4 से 5 दिन हम सभी लोग एक साथ रहते हैं, एक साथ इंजॉय करते हैं, और इंजॉयमेंट के साथ में हम एक दूसरे को अच्छे तरीके से जान पाते हैं। और तब हम एक दूसरे को जब अच्छे से जान जाते हैं, तब हमारा एक रिलेशन अच्छा बिल्ड हो जाता है, और तब हम एक दूसरे को समझ करके अगर हम उन्हें अगर हंसी मजाक भी कर दे तो भी हमें हमारी बातों को बुरा नहीं मानता है, और वो पूरी तरीके से हमारे बिजनेस में डेडिकेट होकर काम करता है। आगे बढ़ाना चाहूंगा तो जहां पर नए नए लीडर्स को जानने के लिए मौका मिलता है। जी हाँ साथियों, नए नए लीडर्स अगर देखा जाए तो हम अपने एक नए लोकल सिस्टम में होते हैं, जहां जहां पर कहें जैसे कि हमारा उड़ीसा में हो, या फिर भिलाई सेक्टर में हो, जबलपुर में हो, या फिर हमारे एमपी लांजी क्षेत्र में हो, हमारा लोकल सिस्टम जब चलता है तो इस लोकल सिस्टम में हम अपने उन सारे लीडर्स को देखते हैं जो हमारे आसपास नियर एंड डियर होते हैं। हम अपने उन लीडर्स को हमेशा सुनते हैं, उन लीडर्स को हम हमेशा देखते हैं, हम उन्हीं लीडर से हर हमेशा ट्रेनिंग लेते हैं। तो हमें कुछ चीजें नई नई नहीं लगती, हमें वही सारी चीजें एक जैसी लगती है। हाँ ये तो वही बताएंगे, अच्छा सर की ट्रेनिंग है, शुभांगी मैडम की ट्रेनिंग है, अच्छा शुभांगी मैडम तो हमेशा ट्रेनिंग लेती हैं, जो क्या बताती हैं वही बताते हैं। अच्छा सर की ट्रेनिंग है, सर भी वही बताते हैं हमेशा, सर की तो ट्रेनिंग अटेंड किया। तो आप जो है ना एक नए व्यक्ति से मिलने को आपको अनुभव मिलता है, नए व्यक्ति नए लीडर्स को आपको जानने के लिए मौका मिलता है बूट कैंप में, क्योंकि जब आप वहां जाते हैं तो वहां पे आपको एक नए नए ऐसे पर्सनालिटी होती है, एक ऐसे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो आपके जैसे होते हैं, जो आपके जैसे होते हैं, वो आपके ही कहा जाए तो एक मिडिल क्लास परिवार से अगर आप हैं तो वो भी मिडिल क्लास परिवार से होते हैं। अगर आप एक नौकरी पेशा है तो एक नौकरी पेशा वाले व्यक्ति जब आप मिलते हैं तो आपको पता चलता है कि अरे मैं भी यहाँ पे, और देखिए मेरे जैसा एक व्यक्ति है जो यहाँ पर सफल है। आप ऐसे लोगों से वहां पर मिल पाते हैं, और मिलने के बाद यही हो पाता है कि जब आप
एक नए व्यक्ति से, नए लीडर से आप मिलते हैं तो उसका अनुभव, भले वो आपको ज्यादा कुछ नहीं दे पाते हैं, लेकिन देने के बाद में यही चीज है कि उनकी थोड़ी सी ही बातें हमारे लिए बहुत सारी चीजें साबित कर मायने रखती है, क्योंकि वो थोड़ी सी बातें हमारे जीवन में बहुत बड़ा इंप्लीमेंट लेकर के आती है दोस्तों, जिससे कि हम अपने जीवन को पूरी तरीके से बदल सकते हैं। अगर बात बताऊं तो बूट कैंप क्यों जाना जरूर, तो अपने जैसे और सफल व्यक्ति से मिलने के लिए। जी बिल्कुल, मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि हम जिस किसी प्रोफेशन से होते हैं उस प्रोफेशन के लोगों से हमें मिलने का मौका मिलता है जो यहाँ सफल है हमारे सेफ शॉप बिजनेस, हमारे बीएसएस सिस्टम में। आप अगर एक स्टूडेंट है तो आप अगर एक स्टूडेंट से मिलते हैं तो आपको पता चलता है कि अरे देखिए एक स्टूडेंट है यहाँ पर जो अभी डायमंड बनने वाले हैं, एक ऐसे स्टूडेंट है जो यहाँ पर अभी रेड क्लब में है और आज उनकी लाइफ स्टाइल देखिए। तो आपको ये चीजें पता हो जाता है कि अगर ये व्यक्ति अगर यहाँ पर आकर के सफल हो पाया है, यहाँ पर देख पाया है, यहाँ पर अच्छी तरीके से अपनी सफलता, अपनी उड़ान ले पाया, तो डेफिनेटली आज नहीं तो कल मैं भी अपनी सपनों को ले सकता हूँ। ये जरूर आइए, ये सारी चीजें आपको कब मिलता है, जब आप एक बूट कैंप में जाते हैं। जब आप एक बूट कैंप में जाते हैं तब आपको वहां पर अपने जैसे ही व्यक्ति से आपको मिलने का मौका मिलता है जो कहीं ना कहीं आपके जैसी, आपके ही बैकग्राउंड से आता है और यहाँ आकर के लगातार काम करने से सफल हो पाता है। तब आपको ज्यादा विश्वास या ज्यादा आपको अनुभव मिल पाता है कि हाँ डेफिनेटली मेरी भी जिंदगी पूरी तरीके से कहीं ना कहीं बनेगी। साथियों बताना चाहूंगा, जब मैं इस व्यवसाय से जुड़ा था और मुझे पहला जब बूट कैंप मिला था, मुझे उतना पता नहीं था कि मैं यहाँ पे सच में सफल होऊंगा या फिर आगे बढ़ूंगा या फिर नहीं बढ़ पाऊंगा, सिल्वर भी बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा, गोल्ड भी आपको बन पाऊंगा नहीं बन। लेकिन देखिए मैंने बूट कैंप अचीव किया। बूट कैंप से मुझे ये पता चला कि यार यहाँ पे तो मेरे जैसे लोग हैं, मेरे जैसे स्टूडेंट हैं जो आज सफल होते जा रहे हैं, जो आज यहाँ पर हफ्ते के 5,000 10,000 रुपए वीकली पेमेंट पर है और मैं क्या कर रहा हूँ, बस वही कॉपी और किताब के बीच में हूँ। घर से सिर्फ कॉलेज, कॉलेज से घर, घर से कॉलेज, कॉलेज से घर, बस यही चीजें समझ में आ रहा है। लेकिन जब मैं बूट कैंप में गया था तो वहां से मुझे एक लंबे समय का विजन और मुझे जानने का मौका मिला कि मैं यहाँ पर अगर ये व्यक्ति सफल हो सकता है तो मैं भी क्यों नहीं सफल हो सकता। और उस दिन से मेरा फिर एक डेडिकेशन बना, मैंने इस काम करने को और तेजी से ग्रोथ करने के बारे में मैंने अपना एक निर्णय लिया। बूट कैंप क्यों जाना जरूरी है, तो इंजॉयमेंट और खुल के जिंदगी जीने के लिए। हम खुल के कब मजे किए होते हैं, खुल किया कहा जाए तो खुल के कब हम जिंदगी जीते हैं, या फिर हम अच्छी तरीके से बिना किसी टेंशन लाइफ के हम किस दिन हम इंजॉयमेंट कर पाते हैं, शायद कभी नहीं। हमारे घर में अगर एक बर्थडे भी होता है तो हम अब बोलने के लिए तो बोलते हैं कि हाँ आज मेरे यहाँ इंजॉयमेंट है, हम ये सारी चीजें हैं, बच्चे का बर्थडे सारी, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे माइंड में, हमारे यहाँ पर कुछ ना कुछ हमारे पास प्रॉब्लम होती है कि यार अभी तो मैं ये काम कर रहा हूँ लेकिन मुझे ना कल ये काम करना है, मेरा ये काम पेंडिंग रहेगा। इस वजह से हम खुल के इंजॉयमेंट नहीं कर पाते। लेकिन जब हम बूट कैंप में जाते हैं तो वहां पर 4 से 5 दिन जब हमें रहने का अनुभव मिलता है, एक लाइफ, लग्जरियस लाइफ हमें जीने का मौका मिलता है, तो वहां पर हमें, हमारे पास ना तो फोन का टेंशन होता है, ना घर का टेंशन होता है, ना बीवी का टेंशन, ना किसी का टेंशन, ना घर वालों का, ना टीम का टेंशन, एवरीवन, मतलब कहा जाए तो किसी चीज का टेंशन नहीं, बस अपनी जिंदगी को आप खुल के जीते हैं, जहां पर आप सभी लोगों के साथ मिल करके अपनी लाइफ को सेलिब्रिटी की तरह जीते हैं और ये आपको फील होता है कि हाँ आज मैंने जिंदगी जी है। आपको वहां से आने के बाद ये चीजें पता चलता है कि मैंने अपनी जिंदगी को जिया है, नहीं तो यही होता है कि हम तो अपनी जिंदगी को काट रहे हैं, ऐसा समझ में आता है। आगे अगर बताना चाहो, तेजी से टीम बनाने के लिए हमें बूट कैंप जाना चाहिए, जरूर जाना है, क्योंकि अगर हम तेजी से टीम नहीं बनाए पाएंगे तो हम इस व्यवसाय में तेजी से टीम अगर नहीं बना पाएंगे तो हम डायमंड बनने में असमर्थ हो जाएंगे। हमें डायमंड बनेंगे जरूर, सभी कोई डायमंड बनेगा, लेकिन समय लग जाएगा, टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर हम बूट कैंप जाते हैं और अपनी टीम से भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर के जाते हैं तो हमारी टीम भी वहां से कॉपी करती है, क्योंकि उनके जैसे लोग वहां मिलते हैं और जब वहां लोगों से जब वो अनुभव लेता है, वहां जब लोगों से मिलता है तो मिलने के बाद उन्हें पता चलता है कि यार यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं, यहाँ तो बहुत सारे लोग सफल व्यक्ति हैं। क्योंकि हम यूट्यूब, गूगल पे तो हम सारी चीज देखते हैं, लेकिन हम जब फेस टू फेस मिलते हैं, कहा जाता है कि हमारे पास कान और आंख है, इन दोनों चीजों पर हमें सबसे ज्यादा विश्वास किस पर होता है, कहीं ना कहीं आंखों पर, क्योंकि कान एक ऐसी चीज है जो सुनी सुनाई बात होती है और जहां पर हमें विश्वास नहीं होता है 50%, लेकिन बाकी चीजों पे हमें सोचते हैं कि इग्नोर कर देते हैं, हाँ ठीक है ना, इस तरीके से होता है। लेकिन जब हम अपनी आंखों से देखते हैं और कानों से सुनते हैं जब वहां पर, तो हमें पूरी तरीके से यकीन हो जाता है कि हाँ डेफिनेटली आई एम अ डायमंड, मैं जरूर इस बिजनेस में मैं डायमंड बनूंगा। आज देखिए यहाँ पर अगर इतने सारे रेड क्लब लीडर हैं, इतने सारे अगर यहाँ पे डायमंड लीडर अगर बने हैं, तो मैं भी क्यों नहीं बन सकता, मैं क्यों नहीं बन सकता, मैं भी बन सकता हूँ। और ये सारी चीजें आपकी टीम भी देखती है, तब आपकी टीम भी यही सारी चीजें कॉपी करती है और कॉपी करने के बाद वो भी अपने आप से निर्णय लेती है, अपने आप को बोलती है कि हाँ मैं भी बनूंगा डायमंड।
तब हमारी टीम या तेजी से टीम बनना शुरू हो जाता है। उसके बाद अगर बताना चाहूँ तो डायमंड बनने का राज जानने के लिए, डायमंड कैसे होते हैं, डायमंड की पर्सनैलिटी कैसे होती है, डायमंड किस तरीके से लाइफ को एंजॉय करते हैं, आज देखते हैं हम। जब हम सभी लोग बूट कैंप में गए थे अभी कुछ समय पहले, हम देखते तो वहां पे हमारे डायमंड लीडर रहते थे। डायमंड लीडर सर पर्सनैलिटी इतना बेहतरीन तरीके से, मतलब उनके लिए अलग ही फैसिलिटी। सोचिए हमारे डायमंड लीडर सर, उनके लिए एक अलग फैसिलिटी। हाँ, और उनके सर अगर एक कॉल कर देते, उनके रूम पर एक कॉफी आ जाती, या उनके घर पे ही खाना आ जाता, रूम पे ही सारी चीजें आ जाता। मतलब एक ऐसी जिंदगी जीने को मिलता है कि हम डायमंड बनेंगे, और डायमंड बनने के लिए बनने वाले व्यक्ति को क्या क्या चीजें देखिए मिलता है, किस तरीके से उनकी लाइफ होती है, किस तरीके से वो अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं, खुल के जिंदगी जीते हैं। और डायमंड बनने का राज भी हमें वहां पता चलता है, क्योंकि जब हम वहां जाते हैं तो हमारे डायमंड लीडर वो ट्रेनिंग देते हैं, वो सारी चीजें अनुभव मिलता है, जो चीजें उन्होंने इस बिजनेस से हासिल किया और उन्होंने कैसे डायमंड बनने हैं, ये सारी चीजें हमें राज पता चलता है। तो वो पता चलता है बूट कैंप में। हम अपने लोकल सिस्टम में हम डायमंड सर से बातें भी करते हैं, लेकिन वही चीजें होता है कि डायमंड सर कहता है कि जब तक कि आप कीमत अदा नहीं करेंगे, जब तक कि आप उस क्षेत्र में, क्योंकि एक माहौल, एक क्षेत्र का माहौल का फर्क पड़ता है, हम जिस माहौल में जब जाते तभी उस माहौल में हमें वो चीजें मिल पाती है जिस माहौल में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो हम अपने जब डायमंड लीडर से जानते हैं कि डायमंड बनने के लिए क्या राज है, ये राज हमें सिर्फ और सिर्फ पता चलता है वो बूट कैंप में पता चलता है। बिल्कुल अमीरों वाली जिंदगी कैसी होती है ये भी जानने के लिए। जी बिल्कुल, मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि डायमंड लीडर एक ऐसे पर्सनालिटी होते हैं जिनके लिए ना राजा महाराजा है, मतलब कहा जाता है यार एक सेलिब्रिटी, मतलब कहा जाता है पूरी तरीके से ना, मैं बताने मेरे पास शब्द नहीं निकल पा रहे हैं, तो सारी चीजें कि मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ, कि एक ऐसी पर्सनालिटी की जिनके लिए यार सारी चीजें मिल जाती है, मतलब वो जो चीज चाहे ना उनके लिए वो चीजें मिल जाती है, एक फोन करें सब कुछ आ जाता है। ऐसी जिंदगी, मतलब ऐसी जिंदगी जीने का मौका मिलता है। हम अभी तक के भले गरीब घर से हैं, छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं, या किसी क्षेत्र से हम बिलोंग करते हैं, किसी भी कैटेगरी से हम बिलोंग करते हैं, लेकिन अगर जब हम बूट कैंप में जाते हैं तो वहां पे हम एक अमीरों वाली जिंदगी जीते हैं। मैंने वहां देखा, अभी तक के हम अपने घर में हम लोग बेड लगाते हैं, बेड में देखते हैं छोटा सा तकिया गद्दा रहता है, और गद्दे में जब बैठे तो गद्दा भी पूरी तरीके से बोलता है मेरी जान निकल जाएगी। लेकिन जब हम वहां जाते हैं बूट कैंप में, वहां इतने लग्जरियस गद्दे होते हैं कि उस गद्दे पे एक बार इंसान सोए ना तो उठे से ना जल्दी से, सोते ही नींद आ जाए, इतना प्यारा। तो ऐसी सारी चीजें जिंदगी हमें मिलता है, इस वजह से हमें बूट कैंप जाना जरूरी है। आगे अगर बढ़ाना चाहो तो अगला मेरा टॉपिक बूट कैंप के फायदे। जी हाँ साथियों, बूट कैंप के फायदे क्या क्या है। पहले से अगर बताऊं तो सालों साल का उत्साह मिलता है। हम शुक्रवार की ट्रेनिंग लेते हैं, तो शुक्रवार की ट्रेनिंग से एक ही चीज होता है, हमारे यहाँ पर अगर वीकली हर हफ्ते हमारा फ्राइडे ट्रेनिंग होता है, उस ट्रेनिंग में हर ट्रेनिंग में हमें हफ्ते भर का डोज मिलता है, यानी कि हफ्ते भर का हमारे अंदर उत्साह मिलता है, और हफ्ते भर हमारे माइंड में या फिर जितनी हमारे नेगेटिविटी आती है वो सारी चीजें हमें कहाँ दूर होती है, फ्राइडे की ट्रेनिंग से। लेकिन जब आप बूट कैंप में जाते हैं तो वहां पे आपको सालों साल का एनर्जी मिलता है, सालों साल का आपको उत्साह मिलता है। आप एक मतलब कहा जाए तो अपने अंदर में एक आग लगा लेते हैं, जिस तरीके से आपको पता चलता है कि हाँ यार देखो आप अब तो करके दिखाना, अब तो करके दिखाना, अब तो करके दिखाना। ये सारी चीजें आपको बूट कैंप में मिलता है, मतलब आपको लंबे समय तक का आपको कोई नेगेटिव नहीं कर सकता है। कोई अगर आपको आता ना, अगर आपको बोलता है, जब आप बूट कैंप में जाकर के जब रिटर्न आते हैं और आप किसी व्यक्ति के पास बैठते हैं प्लान दिखाने के लिए या उसका फॉलोअप करने के लिए, वो आपको बोलता है कि कंपनी नहीं चलेगी, कंपनी भाग जाएगी, या फिर इतना महंगा सामान, ये सारी चीजें हैं, कंपनी सही नहीं है। अब जब वो आपके सामने में इस तरीके का क्वेश्चन करता ना, तो आप उसका खड़े खड़े पोस्टमार्टम कर दोगे। क्यों? क्योंकि आपने एक ट्रेनिंग लेकर के आए हैं, एक ट्रेनिंग लेकर के आए, जहां से आपने वो ट्रेनिंग लिए हैं जहां पर आपको कोई नेगेटिव नहीं कर सकता। आपको पूरी तरीके से विश्वास होगा कि अगर यहाँ पे हजारों लोग, अगर सैकड़ों लोग सफल हुए तो मैं क्यों नहीं हो सकता, और आप क्यों नहीं हो सकते जनाब। आप उनसे भी ये सारी चीजें पूछते हैं, क्योंकि आप देखिए, ये देखिए मैं अभी जस्ट ट्रेनिंग से आया, और ट्रेनिंग में देखिए इतने सारे लोग थे जो आज सफल होते जा रहे हैं लगातार। तो आपको वहां से सालों साल का उत्साह मिलता है, एनर्जी मिलता है, दूरदृष्टि मिलती है। हम ज्यादा लंबे दूर तक के सोच ही नहीं पाते, हमें यकीन नहीं हो पाता। बहुत सारे लोग होते हैं जहां पर बिजनेस में जुड़ते तो हैं, जुड़ने के बाद में एक चीज होता है कि सर जुड़ तो गया हूं, क्या सच में मैं अमीर बन पाऊंगा, क्या सच में हमारे भी 2 लाख रुपए आएंगे, या मेरी भी एक टीम बनेगी, मैं भी गोल्ड बनूंगा। ऐसे लोगों को ना यकीन नहीं हो पाता है।
लेकिन जब हम बूट कैंप में जाते हैं तो बूट कैंप से हमें ये फायदा मिलता है कि आप वहां से दूरदृष्टि बनती है आपकी, जिससे आप एक लंबा दूर तक के आप सोच पाते हैं, दूर तक के अपने अनुभव ले पाते हैं कि यार जीवन में मतलब करना चाहिए। अब तो अब करेंगे नहीं तो क्या करेंगे, क्योंकि आज इसके अलावा शेप शॉप के अलावा हमारे पास में अगर कहा जाए तो सफलता हासिल कर सकते हैं, लेकिन करने के लिए अपने जीवन में हमारी जो सपने हैं उन सपनों को पूरा करने के लिए मेरे हिसाब से कोई ऐसा रास्ता नहीं है शेप शॉप के अलावा। शेप शॉप एक ऐसा रास्ता जहां से हम अपने जीवन को पूरी तरीके से पूरा कर सकते हैं, और ये दूरदृष्टि आपको मिलता है बूट कैंप से। आगे अगर बढ़ाना चाहूँ तो खेल कूद मस्ती डांस करने का मौका, जी हाँ बिल्कुल। हम लोग जब वहां जाते हैं तो वहां देखते हैं ऐसा नहीं कि वहां पे कोई छोटा है, बड़ा है, या फिर हमसे ज्यादा उम्रदार में है। हम सब लोग ना एक बच्चों जैसा गेम खेलते हैं, एक बच्चों के जैसा रहते हैं, बच्चों के जैसा मस्ती करते हैं। और ये सारी चीजें होता है बूट कैंप में। आप खेल कूद में देखते हैं एक जैसा अनुभव, मतलब आपसे डबल उम्र में भी कोई है तो भी आप उनके साथ मजे कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, खेल कूद कर रहे हैं। डांस करने का मौका मिलता है, खुल के एकदम एंजॉय। आप देखे होंगे बहुत सारे लोग हमारे साथ अभी गोवा गए थे, गोवा में देखे तो वहां पे एक मतलब एक दिन नाइट का एक ऐसा सेशन होता है जहां पे पूरा डांस का ही समय होता है, डांस करने का ही मौका मिलता है। तो ये सारी चीजें हमें कहाँ मिलता है, बूट कैंप के फायदे। हम डांस खुल के नहीं कर पाते, हम अपने कहा जाए तो हर एक व्यक्ति के साथ में मिल करके नहीं नाच पाते या खेल कूद नहीं कर पाते, मस्ती नहीं कर पाते। लेकिन जब हम बूट कैंप में जाते हैं तो वहां पे हम सभी लोगों के साथ मिल करके डांस करते हैं, मस्ती करते हैं, खुल के रहते हैं और जिंदगी को एक अच्छी तरीके से जीते हैं। तो ये फायदे हमें मिलता है। कई महीनों के बाद रिफ्रेशमेंट का मौका मिलता है। हम लगातार काम करते रहते हैं, फील्ड में रहते हैं, 1-to-1 फॉलोअप, 1-to-1 फॉलोअप, 1-to-1 फॉलोअप, इन्विटेशन, सिर्फ और सिर्फ यही सारी चीजें हम लगातार करते रहते हैं। कई महीनों के बाद, 3-4 महीने के बाद, सबसे पहले तो मैं चाहूंगा हमारे बीएसएस सिस्टम, जो हमारा बीएसएस इतना बेहतरीन सिस्टम है जो हमें ज्यादा समय नहीं बल्कि 2 महीने 4 महीने के अंदर में हमें एक ऐसा बूट कैंप दे देता है जहां पे हम हमारा एक रिफ्रेशमेंट हो जाता है। तो मैं चाहूंगा बीएसएस सिस्टम के लिए एक बार जोरदार ताली। साथ साथ में कि रिफ्रेशमेंट हमें मिलता है लंबे समय के लिए, जहां पर हम अपने माइंड को पूरी तरीके से फ्रेश कर पाते हैं, हम अपने आप को एकदम अच्छी तरीके से खुल के एकदम फ्रेशनेस में फील करते हैं कि यार अब मजा आएगा काम करने के बाद। क्योंकि कहा जाता है रिफ्रेशमेंट बहुत जरूरी होता है। देखते होंगे आप बहुत सारे लोग जो माइंड डिस्टर्ब होते हैं या फिर उनको टेंशन होता है तो क्या करते हैं, बहुत सारे लोग सिगरेट पीते हैं, बहुत से लोग दारू पीते हैं, जिससे कि वो अपने आप को रिफ्रेशमेंट फील करते हैं। लेकिन हम जब बूट कैंप में जाते हैं तो बूट कैंप से हमें ये चीज समझ में आता कि वहां से हमारे दिमाग को हम पूरी तरीके से ना फ्रेशनेस फील कर पाते हैं। हमारे दिमाग में जितनी नेगेटिविटी रहती है या फिर हमें विश्वास नहीं हो पाता है या फिर हमें कोई प्रॉब्लम आ रही होती, तो उन सारी प्रॉब्लम से, समस्याओं से निकलने का एक ही रास्ता नजर आता है, वो आता है बूट कैंप। अगर हम बूट कैंप में जाते तो ये चीजें हमें बहुत अच्छे तरीके से मिल रहा है। गलत आदतों से छुटकारा, मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि लोग, बहुत सारे लोगों की गलत आदतें होती है, खर्रा खाना है, तंबाकू खाना है, बीड़ी पीना है। जब आप एक ऐसे लोगों के साथ में रहते हैं जो ना तो नशा करते हैं, न दारू पीते हैं, न सिगरेट पीते हैं, न किसी तरीके का, लेकिन जब आप ऐसे लोगों की, कहा जाता संगत ही, जैसी संगत वैसी रंगत, जैसे लोगों के साथ आप रहेंगे वैसे ही बन जाएंगे। तो आप जब बूट कैंप में जाते हैं तो बूट कैंप में आप देखते हैं वहां पे ऐसे ऐसे लोग होते हैं जहां पर वो अपने जिंदगी को एक सेलिब्रिटी की तरह जीने का एक मौका हमें मिलता है, उनके जैसा हमें बनने का मौका मिलता है, उनके जैसा हमें देख करके अपने जीवन को बदलने का मौका मिलता है कि यार देखो यार, ये व्यक्ति जो है ना आज ना अपने जीवन में ना कितना सफल है, और सिर्फ एक वजह से, अच्छी आदतों की वजह से। तो हमारे अंदर में जो गलत आदतें होती है उन आदतों से छुटकारा मिल जाता है हमें वहां पर, क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत की कहावत कही गई है कि अगर आप 4 नशेड़ियों के साथ रहते तो 5वें नशेड़ी आप बन जाते हैं। लेकिन एक बात ये भी कही गई, अगर आप 5 अमीर लोगों के साथ रहते हैं तो 5वें अमीर आप बन जाते हैं। जी बिल्कुल, 5वें अमीर आप बन जाते हैं। और यही चीज है कि आप जैसे लोगों के बीच में अगर रहेंगे वैसे ही आप बन जाएंगे। तो मिलिए हमारे साथ, आइए जहां पर टेंशन फ्री, मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि टेंशन फ्री, नो टेंशन, नो कॉल, नो व्हाट्सएप, नो कोई टेंशन, बस एंजॉय। वो बूट कैंप सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए होता है, अपने आप के लिए होता है, खुद के लिए होता है कि यार अपनी जिंदगी को एक जीना है, अपनी जिंदगी को एक सेलिब्रिटी की तरह जीना है उस दिन के लिए। आगे बढ़ना चाहूंगा तो आगे मेरा टॉपिक जो है बूट कैंप के प्रकार। अब बूट कैंप के प्रकार की, बूट कैंप कितने प्रकार के होते हैं, बूट कैंप किन किन अनुभव में तक कितने प्रकार के होते हैं ये भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले होता है लोकल बूट कैंप, जहां पर हम अपने
लोकल सिस्टम में हम बूट कैंप्स छोटे छोटे अरेंज करते हैं, 1 डे का हो या फिर कहा जाए तो हम अपने लीडर्स के साथ में डिनर के साथ में हम करते हैं, जहाँ पे हम अपने कुछ सिल्वर एंड अबव मीटिंग लेते हैं। ये एक लोकल बूट कैंप होता है जहाँ पे हमें अनुभव मिलता है पूरी तरीके से कि एक दूसरे को अच्छे तरीके से समझे और एक दूसरे के साथ में बैठ करके नाश्ता बूट कैंप भी हो सकता है, जहाँ पे हम नाश्ता वगैरह के साथ में 4, 5, 10 लोगों को अपने एक टीम को लेकर के हम बैठते हैं और वहाँ पे नाश्ता करते हैं, वो भी हमारा एक छोटा सा बूट कैंप हो जाता है। हम अपने टीम के साथ में डिनर रखते हैं, डिनर के साथ में हम रहते हैं, वहाँ वो भी हमारा एक छोटा सा बूट कैंप हो जाता है। दूसरा चीज 1 डे पिकनिक बूट कैंप होता है, जी बिल्कुल, जहां पर हमें एक दिन का इंजॉयमेंट रिफ्रेशमेंट मिलता है, उसे बोला जाता है 1 डे पिकनिक। और 1 डे पिकनिक में जहां पर हम जाते हैं और एक दिन के लिए हम अपनी तरह की जिंदगी जी करके आते हैं। अगला बूट कैंप होता है जहां पर कि अगर देखा है बूट कैंप के प्रकार LDP बूट कैंप, मतलब अब उसका नाम ही देख रहे हैं आप, LDP मतलब लीडर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जहां पर से कि एक लीडर डेवलपमेंट होते हैं, जहां से एक लीडर निकल के आते हैं, जहां से वो उनको पूरी तरीके से ये सारी चीजें मिल पाता है, एक लीडर बनने का एक मौका मिल पाता है कि आपके अंदर एक लीडरशिप है, आप अपने लीडर को आप निखार सकते हैं, आप एक व्यक्तित्व को निखार सकते हैं, आप अपने आप को अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं लीडर डेवलपमेंट प्रोग्राम से। साथ साथ में BBP मतलब बिजनेस बिल्ड प्रोग्राम बूट कैंप, जहां पर हम अपने बिजनेस को कैसे बिल्ड करना है, बिजनेस को किस तरीके से हमें ग्रो करना है, किस तरीके से हमें तेजी से आगे बढ़ना है, तो हम ये BBP बूट कैंप करते हैं, जिससे कि हम पूरी तरीके से अपने बिजनेस को अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर पाते हैं, अच्छे तरीके से हम बिल्ड कर पाते हैं और अपने टीम को भी हम तेजी से ग्रोथ ले पाते हैं। और नेक्स्ट है जहां पर अगर बताना चाहिए तो सेंट्रल बूट कैंप। जी हाँ साथियों, सेंट्रल बूट कैंप मतलब वो जहां पर हम लोकल के लोग नहीं होते हैं कि हमारे सिस्टम के या फिर हमारे टीम के लोग होते हैं, वहां पर तो हमारे करीबन 5 से 6 राज्यों के लोग होते हैं और वो राज्यों के लोग सभी लोगों के साथ में हम एक साथ मिलकर के बूट कैंप करते हैं, जहां पर हमारे पास में 100-200 लोग होते हैं और एक साथ हम सब लोग मिलकर के बूट कैंप में रहते हैं, उसे बोला जाता है सेंट्रल, मतलब कि 5-6 राज्यों को एक साथ मिला करके जहां पर हम पूरी तरीके से बूट कैंप अचीव करते हैं रखते हैं। तो आइए आगे बढ़ना चाहेंगे और अभी हमारे बीच में एक ऐसा बूट कैंप जहां पर हमें सभी लोगों को पता है कि ऐसा बूट कैंप जो हमारे बीच में सेंट्रल बूट कैंप आ चुका है, यस और नो? कमेंट में जरूर आप चैट बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे कि बूट कैंप आ चुका है और इस बूट कैंप में कौन कौन जाने वाला, यस जरूर करके आप टाइप कीजिए। सेंट्रल बूट कैंप, अभी इस सेंट्रल बूट कैंप में करीबन 5 से 6 राज्यों के लोग आने वाले हैं और ये 5 से 6 राज्यों के लोगों का अनुभव आपको मिलने वाला है। यहाँ पर एक से एक डायमंड पर्सनैलिटी को आपको देखने का मौका मिलने वाला है, एक से एक कहा जाए तो रेड क्लब लीडर से आपको मिलने का मौका मिलने वाला है, आपके जैसे व्यक्ति से मिलने का आपको मौका मिलने वाला है कि जो यहाँ पर आज सफल होते जा रहे हैं, और अगर आपने अगर ठान लिए तो आप भी अपने जीवन में जरूर सफलता ले पाएंगे। ये सेंट्रल बूट कैंप से ही हो पाता है, क्योंकि सेंट्रल बूट कैंप अपने आप में इतना बड़ा बूट कैंप होता है जहां पर आपको ना पूरी तरीके से निखार देता है, आप अपने लाइफ को पूरी तरीके से ना बनाने के लिए आप ना पूरी तरीके से प्रेरित हो जाते हैं कि हाँ अब तो करना है सर, अब तो करना है सर, अब तो करना है सर, अब तो करना। तो हमारे बीच में है, अगर बताना चाहूँ तो प्रमोशन ऑफ BSS बूट कैंप जिसका नाम है नैनीताल एंड जिम कॉर्बेट। मैं चाहूंगा जोरदार ताली होनी चाहिए इस बूट कैंप सेशन के लिए हमारे। और बताना चाहूंगा साथियों, इतना बेहतरीन बूट कैंप मेरे जीवन का भी कहा बताना चाहूँ तो पिछले 2 सालों में पहली बार ये बूट कैंप मुझे देखने का मौका मिलेगा, जो मैं खुद जाने वाला हूँ और देखिएगा बहुत जल्दी मेरा नाम आने वाला है। साथ साथ में ये चीजें कि सबसे पहले तो मैं अपने डायमंड लीडर हम सभी के BSS फाउंडर मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर के लिए एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा कि इतने बेहतरीन और इतना जबरदस्त हम सभी लोगों के बीच में, इतना बेहतरीन हमारे बीच में एक ऐसा बूट कैंप लेकर के आए हैं। तो मैं चाहूंगा डायमंड लीडर सर के लिए हमारे पास जोरदार ताली दीजिए। थैंक यू सर जी, इतना बेहतरीन बूट कैंप डिजाइन करने के लिए। और बताना चाहूंगा ये बूट कैंप अभी तक के हम कहाँ जाते थे, कान्हा किसली या फिर कहा जाए तो आसपास के क्षेत्र में हम जाते थे, लेकिन ये एक ऐसा बूट कैंप जहां पर मतलब कहा जाए तो यार माशाल्लाह क्या बोलूं, इतना बेहतरीन, मतलब अभी तक का मेरा पहले। और ये बूट कैंप एक ऐसा है कि कल हमारे डायमंड लीडर मिस्टर उमेश नारायण साहू सर यहाँ बता रहे थे कि जहां पर इस बूट कैंप में जो व्यक्ति जाता है वो डेफिनेटली डायमंड बन करके निकलता है, डायमंड बन करके निकलता है। देखिए यहाँ से मनोज कुमार सोनी सर हमारे डायमंड लीडर गए थे, आज देखिए सर डायमंड है, आज यहाँ पे लाखों रुपए हर हफ्ते कमाते हैं, आज 50 लाख रुपए की मर्सिडीज चलाते हैं, 2.5 करोड़ का घर बना चुके हैं सर। और ये बूट कैंप से आप भी अगर डायमंड बनना चाहते हो तो चलिए बूट कैंप में, चलिए बूट कैंप, इस बूट कैंप में, इस बेहतरीन बूट कैंप सेशन में।
अगर आप देखिए यहाँ पर आज जितने रेड क्लब लीडर हैं, मैं कल के डेट में सर बहुत सारी पिक्चरें दिखा रहे थे, उस पिक्चर में देख सकते हैं हमारे डायमंड लीडर तोमेश नारायण साहू सर अपनी पिक्चर दिखा रहे थे सर, येलो कलर की टी शर्ट में थे सर, उस टाइम पर गोल्ड थे, और देखिए आज सर डायमंड है इस व्यवसाय में। आप यहाँ देख रहे थे बहुत सारे आज की डेट में रेड क्लब लीडर हैं, वो सभी लोग आज के डेट में डायमंड के करीब पहुंचते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी इस बूट कैंप को अटेंड किया था। अगर अपने डायमंड बनने के लिए अगर आए हो तो इस बूट कैंप को आप कभी मत छोड़िए, क्योंकि इस बूट कैंप में लिखा गया है कि ओनली फॉर फर्स्ट 50 अचीवर्स, सिर्फ और सिर्फ यहाँ 50 अचीवर जाने वाले हैं, और 50 में तो भाई अपना नाम जल्दी अपन दर्ज करने वाले हैं। आप कब करने वाले हैं ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर आप रिप्लाई कीजिए, बिल्कुल रिप्लाई कीजिए। अगर बताना चाहूं तो ये बूट कैंप इतना बेमिसाल है, क्या बताऊं, बेमिसाल है। और मुझे भी ये बूट कैंप पहली बार है, तो मैं इसके बारे में मतलब शब्द नहीं है, मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आई एम सो एक्साइटेड कि यार इतना बेहतरीन बूट कैंप। और मैं बताना चाहूंगा इस बूट कैंप ही नहीं बल्कि एक जिंदगी में ना हर इंसान का एक सपना होता है इस क्षेत्र में जाने के लिए, इस जगह पे जाने के लिए जहां पर आप देख पा रहे हैं एक नैनीताल एक ऐसी जगह जहां पर यार कि क्या बोला जाए, हर वो चीजें, हर इतनी प्यारी जगह कि आपको जिंदगी जीने का ना असली मजा आता है, असली मजा आता है वहां पर आपको। और इस बूट कैंप के लिए हमारा बीएसएस सिस्टम इतना बेहतरीन कि हम सभी लोगों के बीच में लेकर के आया है इतना बेहतरीन बूट कैंप। और इस बूट कैंप के लिए आप सभी लोग अपना अपना अचीव कीजिए, रैंक अचीव कीजिए, और मिल करके हम सभी लोगों के साथ चलिए। मैं तो जाने वाला हूं और मेरा बहुत जल्द नाम आने वाला है सर। ये चीजें मैं खुद से सर आज इस जूम पैनल से कमिटमेंट कर रहा हूँ, तो बहुत जल्दी आने वाला हूँ सर, मैं भी, मेरा नाम आने वाला है सर। अगर बताना चाहूँ तो यदि आप बौद्धिक और शारीरिक स्ट्रांग होना चाहते हैं तो चलिए बूट कैंप जिम कॉर्बेट। हाँ, अगर आप अपने दिमाग को स्ट्रांग करना चाहते हैं, अपने माइंड को अगर स्ट्रांग करना चाहते हैं, अपने शरीर से स्ट्रांग बनना चाहते हैं, तो चलिए इस बूट कैंप में, जिम कॉर्बेट में। नाम ही देखिए जिम कॉर्बेट, मतलब जिम मतलब एकदम पूरी तरीके से कहा जाता है एकदम बॉडी बिल्डर बन करके आ गए वहां से। और आपके सामने जो कोई भी आएगा ना, आपको अगर बोलेगा ऐसा है वैसा है ये है, आप उसको ना पूरी तरीके से पछाड़ के रख दोगे। एक ऐसा बिजनेस, एक ऐसा बूट कैंप सेशन जहां पर आपको सारी चीजें मिलेगा, आपको अपनी जिंदगी को जीने का सेलिब्रिटी का मौका मिलेगा, और आपको डायमंड बनने का। आप भी इसी तरीके से, जिस तरीके से कल डायमंड लीडर सर दिखा रहे थे अपनी पिक्चर की, देखिए मैं यहाँ पर हूँ, देखिए मैं उस टाइम पे ये था। अगर इस बूट कैंप में आप लोग जाते हैं और आपकी यही फोटो रहेंगी, और आने वाले कुछ समय जब आप डायमंड बनने वाले रहेंगे, तो डेफिनेटली हम भी इसी तरीके से दिखाते रहेंगे, इसी तरीके से दिखाते रहेंगे जिस तरीके से कल हमने यहाँ पर स्क्रीन पर देखा। हम सभी लोगों ने यहाँ पर स्क्रीन पर देखा कि देखिए यहाँ पर इस तरीके से लोग, पहले मैं ये था सर, डायमंड बता रहे थे हमारे डायमंड लीडर मनोज कुमार सोनी सर को हम देख रहे थे सर, उस टाइम पर डायमंड बनने वाले थे। अब देखिए आज सर इस व्यवसाय में डायमंड लेवल पर है। तोमेश नारायण साहू सर गोल्ड लेवल पर थे, आज डायमंड लेवल पर है। इसी तरीके से बहुत सारे हैं जो हमारे डीएन शर्मा सर डायमंड लीडर सर हैं सर, वो भी कहीं न कहीं इस बूट कैंप को अचीव किए होंगे, इसलिए आज डायमंड सर है। आज जितने रेड क्लब लीडर हैं उन सभी लीडर्स ने कहीं न कहीं इस बूट कैंप को जरूर अटेंड किया होगा, इसलिए आज जो डायमंड लीडर है। बिल्कुल, अगर आप भी अगर डायमंड बनना चाहते हो तो कम टू जिम कॉर्बेट, आइए हमारे साथ मिलकर के चलिए सभी लोगों के साथ में, और हमारे डायमंड लीडर के साथ में एक जिंदगी सेलिब्रिटी की तरह जी करके आएंगे। और थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। ये था मेरा अनुभव जो मैंने अपने शब्दों में मैंने आपको पूरी तरीके से बताया, और आप सभी लोगों के बीच में रख पाया जो मुझे मेरा अनुभव था, जो मैंने अभी तक के करीबन अपने 3 से 4 बूट कैंप में मैंने अनुभव लिया था, वही सारी चीजें आप लोगों के बीच में रख पाया। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोगों ने मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुना, और साथ साथ में ये चीजें कि जो चीजें मैंने सीखा, जो मेरी थी वो मैंने बताया, साथ साथ में जो चीजें आपको अच्छी लगी होगी वो सारी चीजें आप जरूर लेकर के जाइएगा और अपने टीम में पूरी तरीके से अप्लाई कीजिएगा, और सभी लोग तैयार हो जाइए बूट कैंप जिम कॉर्बेट चलने के लिए। और जो चीजें आपको गलत लगी होंगी तो मुझे भाई मान करके, बेटा मान करके मुझे क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि कहा जाता है कि अभी जवान गर्म खून है, कहीं ना कहीं सब निकल जाते हैं कुछ ना कुछ, तो प्लीज माफ कर देंगे। और आगे की अगर बताना चाहिए कार्रवाई के लिए, मतलब कहा जाए तो जूम सेशन के आगे का सेशन बढ़ाने के लिए मिस्टर तोमेश नारायण साहू सर डायमंड लीडर सर को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। तो सर के लिए एक बार पुनः जोरदार तालियां दीजिए। बहुत बढ़िया संजय जी, एक्सीलेंट बूट कैंप की बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, बहुत खूबसूरत, वेरी गुड।
बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर जी। तो संजय जी, बहुत बेहतरीन तरीके से आज का सेशन आपने प्रेजेंट किया। कल बूट कैंप लॉन्च हुआ और आपने आज बूट कैंप क्यों अचीव करना है, बूट कैंप क्यों जरूरी है, बूट कैंप क्या होता है, बूट कैंप के प्रकार और बूट कैंप का फायदा आपने बताया। तो मैं चाहूंगा दोस्तों कि इतना बेहतरीन ट्रेनिंग देने के लिए संजय पासवान जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर जी, थैंक यू सो मच सर जी, आपके आशीर्वाद से सर ले पाया हूँ सर, थैंक यू सर जी। और दोस्तों ये बात बिल्कुल आप लोग हम सब लोग को गांठ बांध लेना चाहिए कि बीएसएस का कोई भी इवेंट करता है तो लगे घर में किसी का कोई प्रोग्राम हो, शादी का फंक्शन हो, सगाई का प्रोग्राम हो, वो छूट जाए, लेकिन बीएसएस का कोई भी इवेंट कभी नहीं छूटना चाहिए। क्योंकि यदि अगर बीएसएस कोई भी प्रोग्राम डिजाइन करते हैं तो बीएसएस बहुत सोच समझकर कोई भी चीजों को सामने रखते हैं। और यदि अगर बीएसएस ने इतना बेहतर मौका रखा है, बूट कैंप अभी हमारे पास गुरु मंत्र 2.0 जो चल रहा है, यकीन मानिए दोस्तों, ये विश्वास यहाँ से लीजिए कि आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव देने के लिए सबसे बड़ा रोल और भूमिका अदा करेगी। तो मैं चाहूंगा हमारे बीएसएस सिस्टम के लिए और गुरु मंत्र के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। तो वंडरफुल संजय जी, अगेन आपको बधाई देते हुए यही कहना चाहूंगा दोस्तों कि सारे के सारे लोग जिम कॉर्बेट बूट कैंप क्वालिफाई कर कीजिए। और इसी शुभकामनाओं के साथ हमारे होस्ट और हमारे दोस्त मिस्टर जय सराफ जी को हम फिर से इस पैनल पे इनवाइट करते हैं। वेलकम जय जी, इन आगे की कार्यवाही को आप हैंडल करेंगे प्लीज। बहुत ही शानदार संजय जी, बहुत ही शानदार ट्रेनिंग रही बूट कैंप की। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू संजय जी, वेल डन। थैंक यू सर जी, थैंक यू सो मच सर। अल्टीमेट सेशन रहा आपका और लोगों को आज ये भी समझ में आया होगा कि पिछले बार यदि जो व्यक्ति मिस कर दिया होगा, इस बार क्यों जाना जरूरी है। तो बहुत शानदार, जबरदस्त, और आगे और ऐसी तैयारी करो और नेटवर्क को बहुत अच्छी, जितनी अच्छी जानकारी हो सके उतना प्रोवाइड करें, है नहीं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर जी। साथियों नमस्कार। नमस्कार। चलिए, मैं चाहूंगा संजय पासवान जी के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि बूट कैंप को करना क्यों है ना, और इसके क्या क्या फायदे होते हैं, सारी चीजें उन्होंने बहुत अच्छे से और बहुत ही कम समय में कवर किया, है ना। नो डाउट संजय जी, बहुत शानदार सेशन था और कुछ नया लगा कि अब तक जो है टॉपिक्स के वाइज था, लेकिन जो हमारा मेन जो रहता है बूट कैंप हर जो 2-3 महीने में रहता है, उसकी क्या क्या फैसिलिटीज होती हैं, क्या क्या फायदे होते हैं, वो आपने बहुत अच्छे से बताया। तो नो डाउट एक बार पुनः जोरदार तालियां होनी चाहिए। और चलिए साथियों, अब हम अचीवर्स की ओर बढ़ते हैं। सही है, तो आज हमारे बीच बहुत ही शानदार अचीवर्स उपस्थित हैं और मैं 1 बाय 1 नाम अनाउंस करने जा रहा हूं। तो जोरदार तालियां सभी अचीवर्स के लिए होनी चाहिए। और अचीवर्स की कड़ी में सबसे पहला नाम है, और स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, उनका नाम है मिस्टर कुमार उइके जी, जिन्होंने चैंपियन ऑफ द डे हासिल किया है। तो एक जोरदार ताली होनी चाहिए कुमार उइके जी के। और कुमार उइके जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, आप को होस्ट हैं। वेलकम कुमार जी, आपकी आवाज आना चाहिए। कांग्रेचुलेशंस कुमार जी, बधाई हो। आवाज आ रही है सर? जी बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। आ रही है आवाज? जी कुमार जी, आ रही है आवाज। कुमार जी, आपकी आवाज कट रही है। आवाज क्लियर नहीं है। अभी आ रही है? हाँ, अभी ठीक है जी, कंटिन्यू करें। सर, सभी जानना लोग को मेरे हृदय मन से नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपने जी बिल्कुल बिल्कुल कंटिन्यू करें।
हाँ, सभी डायमंड सर लोग को मेरे हृदय मन से नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आ रही है आवाज सर? बिल्कुल आ रही है, कंटिन्यू। अब अच्छा आ रही है, बोलिए। कुमार जी, आप बोलते रहिए, आपकी आवाज आ रही है। आपने कैसे हासिल किया इस अचीवमेंट को, जरूर बताइए हमें। कुमार जी। सर अपना चलिए, कोई बात जीत नहीं है। बराबर होता है। मुझे लग रहा है साथियों, उनके तरफ से नेटवर्क इशू है, बहुत कहने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन नेटवर्क जो है साथ नहीं दे रहा है ना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उनको ढेर सारी शुभकामनाएं कुमार जी को चैंपियन ऑफ द डे बनने की खुशी में। कुमार जी, आप वहां से ना म्यूट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। बिल्कुल। चलिए हम आगे बढ़ते हैं साथियों। हमारे बीच एक और चैंपियन ऑफ द डे अचीवर हैं और उनका नाम है, जो कि टीम लॉयन से हैं, चैंपियन ऑफ द डे मिसेस मार्लिन जॉय मैडम, जो कि रायपुर से हैं। एक जोरदार तालियां होनी चाहिए मार्लिन मैडम के लिए। और मैडम, आप अनम्यूट कर सकते हैं, आप को होस्ट हैं। मैं आपको थैंक यू जय सर। सर मेरी वॉइस क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है मैडम। सबसे पहले मैं अपने महागुरु डायमंड लीडर्स श्री DN शर्मा सर और श्री मनोज कुमार सर को हृदय से शत नमन करती हूँ, और रूबी लीडर मिसेस सीमा कश्यप मैम और सभी सीनियर रेड क्लब लीडर्स को भी मैं हृदय से नमन करती हूँ। और साथ ही मेरे इस पैनल पर उपस्थित सभी BSS साथियों का मैं हृदय से नमस्कार करती हूँ। सबसे पहले तो मुझे इस पैनल पर बोलने का मौका मिला, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। और जो आज मैंने चैंपियन ऑफ द डे अचीव किया है, इसका मैं पूरा श्रेय अपने सीनियर अपलाइन लीडर मिसेस नीतू दास मैम और इस सिस्टम को देती हूँ। और उन्हीं की सपोर्ट से मैंने ना ये अचीव किया है, और आगे भी मुझे इन सबका सपोर्ट मिलता रहेगा, सारे सीनियर्स का ये उम्मीद करती हूँ। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं रायपुर लॉयन टीम से बिलोंग करती हूँ। और सर, आगे टारगेट की बात करूं तो मैं 2 महीने में अपना रैंक 1 अचीव करना चाहती हूँ। और आगे क्या बोलूं सर, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू सो चलिए, मच। बहुत 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 शुभकामनाएं मार्लिन मैडम। और मैं आपको बिल्कुल अग्रिम बधाइयां देता हूँ। 2 महीने नहीं लगेंगे, 20 दिसंबर में ही आपका रैंक 1 कंप्लीट हो जाएगा। सही है। थैंक यू। नए साल से आप रैंक 2 से शुरू करेंगे, नए साल से, बिल्कुल, है ना। अग्रिम शुभकामनाएं आपको। तभी तो गुरु आएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं मैडम आपको। थैंक यू मैम, थैंक यू। Congratulations all achievers. बहुत बहुत Thank you. शुभकामनाएं। और दोस्तों, अब बारी है हमारे बीच एक बहुत ही जबरदस्त और दमदार अचीवर को बुलाने के लिए। सही है दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि कल का जो सेशन हुआ तोमेश सर के माध्यम से हुआ, और सर ने बहुत ही गजब की गुड न्यूज अनाउंसमेंट की। सही है। जिम कॉर्बेट नैनीताल बूट कैंप ट्रेनिंग। और जैसे ही कल ये अनाउंसमेंट हुआ, उस सेशन के कंप्लीट होने के बाद ही फटाका फूटा है दोस्तों। टीम लॉयन से एक सबसे फर्स्ट बूट कैंप अचीवर निकले हैं, जिनको मैं अनाउंस करने जा रहा हूं दोस्तों। और वो भी हमारी टीम लॉयन से बिलोंग करते हैं दोस्तों, BSS सिस्टम के नैनीताल बूट कैंप ट्रेनिंग के फर्स्ट अचीवर। और उनका नाम है दोस्तों, टीम लॉयन से मैं दिखाई देता हूँ, मिसेस आशा लोनारकर मैडम, जिन्होंने रैंक 2 भी क्वालिफाई किया और फर्स्ट बूट कैंप अचीवर बने हैं। तो एक जोरदार तालियां होनी चाहिए आशा मैडम के लिए। आशा मैडम, आप अनम्यूट कर सकते हैं। मैनी मैनी कांग्रेचुलेशंस। Congratulations Asha madam. दोस्तों, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, फर्स्ट बूट कैंप अचीवर है। कांग्रेचुलेशन आशा मैडम, शुभकामनाएं ढेर सारी बूट कैंप के लिए। थैंक यू मैम। और बूट कैंप अचीवर। थैंक यू सर। सर मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? बिल्कुल क्लियर है मैडम। ओके। दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले तो उपस्थित आदरणीय मनोज कुमार सोनी सर को मेरा सादर नमन है। उसके बाद में अपने दोनों गुरुओं, मेरे आदरणीय दोनों गुरु डायमंड लीडर शर्मा सर और रूबी लीडर सीमा मैम को मेरा तहे दिल से नमन है। यहाँ उपस्थित सारे रेड क्लब्स और मेरे साथी जितने मेरे सीनियर्स हैं, उनको मेरा सादर नमन।
दोस्तों कहना चाहूंगी कि ये जो अचीवमेंट है ये मेरा नहीं है, गुरुओं का साथ हमेशा बना रहता है। तो चाहती हूँ कि जब से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है और दार्जिलिंग से लेकर अभी तक की मेरा जो अचीवमेंट रहा है वो मेरे गुरुओं का ही अचीवमेंट है, जो कि हमेशा मेरे साथ रहते हैं। तो उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ बना रहा है और अभी आगे भी उम्मीद है कि वो उनका आशीर्वाद, उनका साथ हमेशा मेरे साथ बना रहेगा। मैडम नेक्स्ट टारगेट जरूर बताइए, अगला टारगेट आपका क्या है? नेक्स्ट टारगेट है थाईलैंड का, तो उसको भी मैं जल्दी अचीव करूंगी। बिल्कुल मेरा प्रयास पूरा रहेगा कि मैं नेक्स्ट टारगेट भी अचीव करूं। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं मैडम, आपको ढेर सारी बधाइयां। मैं चाहूंगा सभी अचीवर्स के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। और नो डाउट दोस्तों, जितने भी साथियों ने आज अचीवमेंट लिया है वाकई में फील्ड में मेहनत तो कर रहे हैं, फील्ड में जा रहे हैं, सीनियर्स का भी बहुत अच्छा सपोर्ट है और जहां बैठ रहे हैं वहां से डीडी की लाइन लग रही है। सही है ना? ऐसे ही दोस्तों हमें अचीवर बनना है। अभी भी सीट्स हमारे बीच अवेलेबल हैं। फटाका फूट चुका है टीम लॉयन से पहला अचीवर, अब लाइन लगने वाली है। सही है ना? तो बोला जाता है जो फटाके की लड़ी होती है ना उसमें चिंगारी लग चुकी है। अब बहुत सारे अचीवर्स पूरे बीएसएस से निकलने वाले हैं। तो चलिए साथियों, अब समय हो चुका है विदाई लेने का। कल हम एक नए प्रेजेंटर के साथ, एक नए सेशन के साथ हम फिर से यहाँ पर 6:45 मॉर्निंग में उपस्थित होंगे। और पुनः इस सेशन को क्लोज करने से पहले मैं चाहूंगा हमारे दोनों आदरणीय गुरुओं के लिए एक पुनः जोरदार तालियां होनी चाहिए। प्लेटफॉर्म को हमने उन्हें प्रोवाइड किया दोस्तों। सही है? तो इसी के साथ पुनः एक बार आज के हमारे प्रेजेंटर संजय पासवान जी के लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। और दोस्तों इसी के साथ हम विदाई लेते हैं। आपका दिन बहुत ही शुभ हो और जबरदस्त इस हफ्ते क्लोजिंग करें। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू संजय जी, जय जी। थैंक यू सर जी।